जय सिया राम दोस्तों। तो 5 दिन की दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, मुहूर्त विधि क्या रहेगी और महत्व क्या रहता है इस पूजा का, और क्यों हमको ये गोवर्धन पूजा करना चाहिए और इस दिन पर आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। इस पूजा का बहुत ही खास महत्व भी होता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा हुआ है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग भी लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और इंद्रदेव के प्रकोप से गाँव वालों की रक्षा भी की थी। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अनाज से बना भोग लगाते हैं। साथ ही गाय और बैलों की पूजन करने का भी विधान है और गोबर से गोवर्धन भगवान बना करके उनकी पूजा और परिक्रमा भी की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर को शाम को 6:16 से शुरू हो चुकी है और तिथि का जो समापन है वो 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार जो गोवर्धन पूजा है वो आज ही के दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। अब गोवर्धन पूजा के लिए कुछ मुहूर्त रहेंगे तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक मुहूर्त सुबह 6:34 से होगा और 8:46 तक का रहने वाला है। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वो दोपहर को 3:23 से शुरू होकर के शाम को 5:35 तक रहेगा। तीसरा जो मुहूर्त है वो शाम को 5:35 से लेकर के 6:01 तक रहेगा। इन 3 मुहूर्तों में से आपको किसी भी मुहूर्त में पूजा कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा के दौरान गोवर्धन पर धूप, नैवेद्य, दीप, फूल और फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन जी को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। नाभि की जगह पर मिट्टी का दिया भी रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे आदि डाले जाते हैं। फिर इसे बाद में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा भी कई जगह होती है। कई जगहों पर जो है मंदिरों में 56 प्रकार का भोजन भी जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कायदे से जो है गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा की जाती है। तो आप इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा के दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो सूर्य देव को जल जरूर से अर्पित करना है। ब्रह्मचर्य का नियम जरूर से पालन करना है। सात्विक भोजन ही करना है। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप जरूर से करना है। गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रद्धा अनुसार गरीबों में दान करें। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग जरूर से अर्पित करें। गायों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन किसी से भी वाद विवाद ना करें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन ना करें। बड़े बुजुर्ग महिलाओं का अपमान भी ना करें। घर को गंदा ना रखें। साफ सफाई रखें। गौ माता को भी परेशान ना करें। तो इस तरीके से आपको गोवर्धन पूजा के दिन ये सारी चीजों को जरूर से करना चाहिए। इस दिन पर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने से आपकी सभी मनोकामनाओं की जरूर से पूर्ति होती है और गाय की पूजा करने का भी इस दिन पर विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पूजा करने वाले व्यक्ति को इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है उसके धन और समृद्धि का लाभ भी होता है और परिवार में खुशहाली भी आती है। गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और इसके अलावा धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है।
आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन दीपदान का भी क्या महत्व होता है। जिस प्रकार से धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली के दिन दीपदान का अत्यधिक महत्व होता है, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा के दिन भी दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप गोवर्धन पूजा के दिन घर में दीपदान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इस दिन यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दिए जलाते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। इस दिन पर आप घर के प्रत्येक कोने पर मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। इससे घर की समृद्धि भी बनी रहती है। यदि कोई भी व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाता है तो ये आपके लिए धन के योग भी बनाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा ही की जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग इस दिन पर भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। गोवर्धन भगवान की पूजा जो घर के पुरुष होते हैं उनको ही करना चाहिए, लेकिन परिक्रमा हर कोई कर सकता है गोवर्धन महाराज की। तो 7 परिक्रमा आप ज़रूर से कीजिए गोवर्धन भगवान की। और परिक्रमा करते समय जो भी आप भगवान गिरिराज से मांगते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ज़रूर से इच्छा आपकी पूरी होती है। जो भी दंपति संतान सुख इस दिन पर चाहते हैं तो उनको बाल गोपाल की पूजा ज़रूर से करना चाहिए इस दिन पर, और उनका अभिषेक करना चाहिए, और हो सके तो संतान गोपाल मंत्र का भी जाप जरूर से कर लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गोवर्धन पूजा के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।